हेलो दोस्तों, हमारे परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फ्लावर के बारे में बताने जा रहा हूँ। फूलों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। पौधे का जनन अंग फूल होता है। पौधे का जनन अंग क्या होता है? फूल होता है। और फूल का काम होता है फल का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? फल का। अब हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, कितने भागों का होता है, क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ फ्लावर। पार्ट ऑफ फ्लावर एक कितने भागों का होता है? चार। कौन कौन सा होता है ये मैं आपको विस्तार से बताते हैं। ये जो डंडी होता है, ये डंडी, ये जिस पर फूल निकलता है, जो डंडी होता है उसे हम वृंत बोलते हैं। और वृंत अब यहाँ से, और जिस पर हमारा ये फल होता है, ये वाला या फ्लावर जिस पर होता है उसे हम पुष्पासन बोलते हैं। और यही पुष्पासन के ऊपर से स्टार्ट होता है फ्लावर। यहाँ से फ्लावर स्टार्ट होता है। पहला होता है बाह्य दलपुंज। ये जो हरा वाला पत्ती दिख रहा है, ये पहला लेयर होता है बाह्य दलपुंज, पार्ट 1। दूसरा जो ये लाल वाला पुखड़ियाँ दिख रही है, ये जो लाल वाला पुखड़ियाँ हैं, ये सब इसे हम दलपुंज बोलते हैं, जो रंग बिरंगे होते हैं और कीटों पक्षी को अपने ओर आकर्षित करते हैं। तीसरा ये जो केशनली की तरह दिख रहा है, ये वाला हरा वाला जो है, उसे हम पुमंग बोलते हैं, पुमंग। और यह नर फ्लावर का जनन अंग है। और ये जो ये दिखाई दे रहा है, इसे हम जायांग बोलते हैं, चौथा भाग। तो फ्लावर के कितने भाग हैं? 4 भाग। पहला दलपुंज, बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग और चौथा जायांग। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तृत से पढ़ेंगे। मेल फ्लावर यानी कि पुमंग के बारे में पढ़ेंगे, जो पार्ट 3 में था। तो पुमंग के बारे में पढ़ते हैं। ये जो था पुमंग, ये वाला जो ऐसे वाला, ये वाला पुमंग जो था, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये पुमंग हो गया। इसको हम 3 भागों में बांटा है: पुंकेसर, परागकोश और परागकण। इसमें जो जैसे ये वाला हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे? पुंकेसर। और ये जो गोल वाला, इसे गोल वाला जो हिस्सा है, इसे हम बोलेंगे परागकोश। इसे क्या बोलेंगे? परागकोश। और इसमें जो कण होगा उसे हम बोलेंगे परागकण। क्या बोलेंगे? परागकण। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है, पुंकेश्वर, ये वाला लाइन पुंकेश्वर। ये जो गोल वाला है जिसके अंदर परागकण है, उसे हम परागकोश बोलते हैं। और जो कण है उसे हम परागकण बोलते हैं। मेल फ्लावर के बारे में के कितने अंग होते हैं? तो पुंकेश्वर, परागकोश और परागकण होते हैं। अब हम फीमेल फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। फीमेल फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं, जो चौथा भाग था, जायांग। इसमें क्या होता है? अंडाशय होता है, वर्तिका होता है और वर्तिकाग्र होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो लोटा का आकार का है, ये क्या हो गया? अंडाशय, ओवरी। और ये जो बीच में पतली सी लाइन है, इसे हम वर्तिका कहते हैं। और ऊपर में थोड़ा सा छितरा हुआ हिस्सा है, उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। तो फीमेल फ्लावर का भी जायांग कितने भागों में है? 3 भागों में। कौन? अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकांग। अब क्वेश्चन आता है, परागण की प्रक्रिया कैसी होती है? परागण की प्रक्रिया कैसे होती है? तो किसके माध्यम से होती है, कैसे होती है, इसके बारे में बता देते हैं। परागण की प्रक्रिया कीट के द्वारा होती है, पक्षी के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, जानवर के द्वारा होता है। सबसे पहले हम कीट के बारे में बताते हैं आपको। कीट एक परागकोश पर बैठता है और बैठने के बाद उसको ऐसे बैठने के बाद उसके पैर में चिपक जाता है। और उसके बाद ये वर्तिका जो है, वर्तिका
वर्तिकाग पर जाके बैठता है। तो उसमें बैठता है तो उसके पैर में जो चिपका हुआ परागकोश था वो इसमें गिर जाता है, वर्तिकांग में गिर जाता है। धीरे धीरे वर्तिका होते हुए ये अंडाशय के पास पहुंचता है और अंडाशय में जाके वह निषेचन के काम स्टार्ट कर देता है। कीट क्या करता है, कीट इस पर बैठता है, उसके बाद ऐसे कूतर के फिर इसमें ऐसे चढ़ के ऐसे क्या आता है, इस तरह चढ़ के कीट इसमें चला जाता है, वही क्रिया। फिर हवा में कैसे होता है, हवा के द्वारा उड़ के, हवा के द्वारा जैसे तेज हवा चलती है इससे कुछ कण उड़ के इसमें पड़ जाती है, फिर वो निषेचन की क्रिया स्टार्ट। परागकण का वर्तिका तक पहुंचाना परागन कहलाता है और अंडाशय में जाना निषेचन कहलाता है, जिससे क्या बनता है, बीज बनता है। तो वही आपको हम बता रहे हैं। अब जल में कैसे होता है, जल में पौधे होते हैं तो वो जल के माध्यम में उस पर तैरते हुए इसमें जाके मतलब वर्तिकाग में जाके चला जाता है, जिसके कारण वह क्रिया स्टार्ट होता है। जानवर के पैरों के द्वारा भी होता है। अब कुछ नोट पॉइंट है, फूलों के रंग का पता कैसे लगाता है, फूलों के रंग का पता कहाँ से लगता है, तो वो दलपुंज कौन सा पार्ट था, दूसरा पार्ट। पहला बाह्य दलपुंज जो हरे रंग का होता है, जिस पर जो है ना टिका रहता है। रात्रि को फूल ज़्यादा सुगंधित होता है, जिससे क्या होता है, कीट आकर्षित होता है। परागकण का वर्तिका तक पहुंचाना परागन कहलाता है और अंडाशय में जाना निषेचन कहलाता है, जिससे क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलेगा उभयलिंगी पौधा कौन सा है। उभयलिंगी पौधा क्या होता है, तो नर में भी फलावर होगा और मादा में भी फलावर होगा, तो उसे उभयलिंगी पौधा बोलते हैं। जैसे मक्का हो गया, पपीता हो गया, गुलाब हो गया, कमल हो गया, ये उभयलिंगी पौधा है। नर फूल में नर प्रजनन अंग होता है, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं, और मादा फूल में मादा प्रजनन अंग होता है, जिसे स्त्री केसर कहते हैं।